जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अचीवर्स लर्निंग में, जहां हम लाते हैं आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को मैंने 5 पार्ट में बांटा है। एक 5 यूनिट्स में बांटा है जो आपको PDF में देखने को मिल जाएंगी। यूनिट 1 में मैंने रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स को, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यूनिट 3 ICT स्किल जिसे कंप्यूटर स्किल्स के भी नाम से जानते हैं, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, यूनिट 5 ग्रीन स्किल। तो इसमें हम यूनिट 1 यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम हर वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन रखेंगे और सिर्फ 5 वीडियो बनेगी और इस पे ही आपका पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI का सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग डैश। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें डैश का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए इमोशंस, बी ऑब्जेक्ट, सी इंफॉर्मेशन, डी टूल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन आंसर सी इंफॉर्मेशन। So, question number 2, which of the following is an example of verbal communication? निम्नलिखित में कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? A स्माइल, B ईमेल, C स्पोकन वर्ड्स, D हैंडशेक। तो इसका आंसर है आंसर C स्पोकन वर्ड्स यानी बोले गए शब्द। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंडर ऑफ मैसेज इज कॉल्ड। मैसेज भेजने वाले यानी संदेश भेजने वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डिकोडर, ऑप्शन बी एनकोडर, ऑप्शन सी लिसनर, ऑप्शन डी रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। तो मैसेज भेजने वाले को यानी संदेश भेजने वाले को बोलते हैं एनकोडर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेशन थ्रू गेस्चर्स इज कॉल्ड। हाव भाव के माध्यम से किया गया संचार कहलाता है। ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी ओरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संचार, मुखर संचार, अमौखिक संचार और लिखित संचार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अमौखिक संचार। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में कौन संचार में बाधा है? ऑप्शन ए गुड लिसनिंग यानी अच्छी सुनवाई, ऑप्शन बी क्लियर मैसेज यानी स्पष्ट संदेश, ऑप्शन सी फिजिकल नॉइस भौतिक शोर, ऑप्शन डी आई कांटेक्ट यानी नेत्र संपर्क। तो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर सी फिजिकल नॉइस यानी कि भौतिक शोर। क्वेश्चन नंबर सी, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में 90% मिलेगा ही मिलेगा। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए क्लैरिटी, ऑप्शन बी कंसाइजनेस, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन डी कॉर्टेसी। तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर सी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज फीडबैक इन कम्युनिकेशन। संचार में फीडबैक क्या होता है? ऑप्शन ए इग्नोरिंग द स्पीकर, ऑप्शन बी रिपीटिंग द मैसेज, ऑप्शन सी रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर, ऑप्शन डी नॉइस इन एनवायरनमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, आई कॉन्टैक्ट इज पार्ट ऑफ। आंखों का संपर्क किसका हिस्सा है? ऑप्शन ए रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अमौखिक संचार, जिसमें हम अपनी आंखों से भी इशारे करके बातों को समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ रिटन कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में कौन लिखित संचार है? ऑप्शन ए फ़ोन कॉल, ऑप्शन बी SMS, ऑप्शन सी फेशियल एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन डी हेड नॉड यानी सिर हिलाना। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी SMS। क्वेश्चन नंबर 10, द रिसीवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड। संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कम्युनिकेटर, ऑप्शन बी लिसनर, ऑप्शन सी डिकोडर, ऑप्शन सी डी एनकोडर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिकोडर होगा।
एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, ये है। और वो क्वेश्चन था संदेश भेजने वाले को क्या बोलते हैं, तो उसका सही आंसर था एनकोडर। पर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, संदेश प्राप्त करने वाले को बोलते हैं डिकोडर। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, लिसनिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सुनना किसका उदाहरण है। रीडिंग स्किल, ऑप्शन बी स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन डी एकेडमिक स्किल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल। क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस इज, एसएमएस का पूरा रूप क्या है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लगभग मिल ही जाएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन बी स्मार्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन सी स्मॉल मैसेज सिस्टम, ऑप्शन डी सिंपल मैसेज सेटिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक संचार है। ऑप्शन ए चैटिंग विद फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ऑफिस मीटिंग, ऑप्शन सी व्हाट्सएप चैट, ऑप्शन डी गॉसिप यानी कि गपशप। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर बी ऑफिस मीटिंग। टोन ऑफ वॉइस इज, आवाज़ की टोन है कैसी। ऑप्शन ए नॉन वर्बल यानी अमौखिक, ऑप्शन बी रिटन, ऑप्शन सी इररिलेवेंट और ऑप्शन डी विजुअल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नॉन वर्बल यानी अमौखिक। क्वेश्चन नंबर 15, रिटन कम्युनिकेशन इज, लिखित संचार होता है। ऑप्शन ए टेम्परेरी, ऑप्शन बी परमानेंट, ऑप्शन सी नॉन रिकॉर्डेड यानी कोई रिकॉर्ड नहीं, ऑप्शन डी स्लोवेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी परमानेंट यानी कि लिखित संचार हमेशा परमानेंट होता है, वो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, यानी इसे कोई भी भुला नहीं सकता क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गेस्चर कम्युनिकेशन इस, इशारों द्वारा संचार होता है किसमें। ऑप्शन ए रिटन लिखित, ऑप्शन बी नॉन वर्बल, ऑप्शन सी फॉर्मल, ऑप्शन डी वर्बल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नॉन वर्बल यानी अमौखिक। क्वेश्चन नंबर 17, एसएमएस इस, एसएमएस होता है क्या होता है एसएमएस। नंबर ए ओरल कम्युनिकेशन, नंबर बी विजुअल कम्युनिकेशन, नंबर सी रिटन कम्युनिकेशन, नंबर डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार, दृश्य संचार, लिखित संचार या फिर अमौखिक संचार। तो हम भी जानते हैं कि ये होता है रिटन कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम मैसेज को लिख करके भेजते हैं। तो गाइस ये जो है क्वेश्चन नंबर 17, एसएमएस इज, एमएस होता है क्या होता है। ऑप्शन ए ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार, ऑप्शन बी विजुअल कम्युनिकेशन दृश्य संचार, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार या ऑप्शन नंबर डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अमौखिक संचार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिटन कम्युनिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं एसएमएस हम लिख कर भेजते हैं यानी रिटन फॉर्म में भेजते हैं, तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन का एक हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 18, गुड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्स, अच्छा संचार सुधारता है क्या। ऑप्शन ए मिसअंडरस्टैंडिंग गलतफहमी, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट्स विवाद, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग समझ, ऑप्शन डी डिले यानी कि देरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। क्वेश्चन नंबर 19, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए एंगर यानी गुस्सा, ऑप्शन बी क्लैरिटी यानी स्पष्टता, ऑप्शन सी गति यानी स्पीड, ऑप्शन डी कन्फ्यूज़न यानी कि भ्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन ए वर्बल यानी मौखिक, बी नॉन वर्बल अमौखिक, ऑप्शन सी रिटन लिखित या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है पहले कि कम्युनिकेशन के टाइप सारे होते हैं, मौखिक भी होता है, अमौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। तो उसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन आंसर नंबर डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ अ लिसनिंग स्किल, इसमें से लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने का कौशल क्या है। नंबर ए इंटरप्टिंग यानी टोकना, ऑप्शन नंबर बी नॉट पेइंग अटेंशन ध्यान न देना, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग स्पीकर वक्ता को समझाना, ऑप्शन डी आर्गुइंग यानी कि बहस करना। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी अंडरस्टैंडिंग स्पीकर
यानी कि वक्ता को समझना। क्वेश्चन नंबर 22, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड इज, दोस्तों के साथ संचार होता है किस फॉर्म में? ऑप्शन ए फॉर्मल औपचारिक, ऑप्शन बी इनफॉर्मल अनौपचारिक, ऑप्शन सी रिटन लिखित, या ऑप्शन डी बिजनेस रिलेटेड यानी व्यापारिक। तो हम जानते हैं दोस्तों, हम अपने दोस्तों से इनफॉर्मल रूप में बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा इनफॉर्मल होगा, ऑप्शन बी इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन संचार में बाधा नहीं है? ऑप्शन ए नॉइस शोर, ऑप्शन बी लैंग्वेज डिफरेंस भाषा में अंतर, ऑप्शन सी लिसनिंग सुनना, ऑप्शन डी डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी लिसनिंग सुनना। क्वेश्चन नंबर 24, ईमेल होता है, ईमेल क्या होता है? ऑप्शन ए वर्बल, ऑप्शन बी नॉन वर्बल, ऑप्शन सी विजुअल, या ऑप्शन डी रिटन यानी लिखित। तो हम जानते हैं कि ईमेल हम लिख के भेजते हैं, यानी कि ईमेल लिखित फॉर्म में जाता है, रिटन फॉर्म में जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी रिटन। क्वेश्चन नंबर 25, पर्सनल टॉक विद फ्रेंड इज, दोस्तों से व्यक्तिगत बातचीत होती है। ऑप्शन ए इनफॉर्मल अनौपचारिक, ऑप्शन बी फॉर्मल औपचारिक, ऑप्शन सी रिटन या लिखित, ऑप्शन डी वन वे एक तरफा। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर ए इनफॉर्मल अनौपचारिक। दोस्तों याद रखना कि दोस्तों से हमेशा बात जो होती है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तरीके से होती है। तो इसके फ्रेंड से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन की बात आएगी तो वहाँ पे हम इनफॉर्मल का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, वन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, दृश्य संचार का एक उदाहरण है क्या? ऑप्शन ए पोस्टर, ऑप्शन बी स्पीच भाषण, ऑप्शन सी टेलीफोन, या ऑप्शन डी लेटर यानी कि पत्र। तो दृश्य संचार का उदाहरण जिसको हम देखकर समझते हैं वो है ऑप्शन ए का पोस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोस्टर। क्वेश्चन नंबर 27, बेस्ट वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए इग्नोर अदर्स, दूसरों को अनदेखा करें, ऑप्शन बी प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने का प्रयास करें, अभ्यास करें, ऑप्शन सी कीप साइलेंट ऑलवेज, हमेशा चुप रहें, या फिर ऑप्शन डी स्पीड फास्ट, तेज बोलें। तो अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है तो हमें प्रैक्टिस करना होगा लिसनिंग और स्पीकिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी, क्वेश्चन का आंसर नंबर बी प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनने और बोलने का अभ्यास करना। क्वेश्चन नंबर 28, हु रिसीव द मैसेज, संदेश प्राप्त कौन करता है? सेंडर प्रेषक, बी मीडियम यानी माध्यम, सी रिसीवर यानी प्राप्त करता है, या डी चैनल। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रिसीवर, यानी जिसको हम मैसेज भेजते हैं वो रिसीवर होता है और वही रिसीव करता है मैसेज को। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ अ कम्युनिकेशन टूल, संचार का उपकरण कौन सा है? ए मोबाइल फ़ोन, बी किताब, सी पेन, डी चेयर यानी कुर्सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए मोबाइल फ़ोन, जिससे कि हम कम्युनिकेशन करते हैं और उसी मोबाइल फ़ोन में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच ऐप इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर चैटिंग, चैटिंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ऐप कौन सा है? ए एक्सेल, बी व्हाट्सएप, सी पेंट, या डी कैलकुलेटर। तो इनमें से सही आंसर है व्हाट्सएप, जो आप सब चलाते होंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की PDF आपको वापस वीडियो के एंड में मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ये यूनिट 1 था। अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की 4 यूनिट और आएंगी, जिसमें आपके ITI के हर ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सिर्फ 5 वीडियो में आप पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फुल मार्क हिट करके आएंगे। उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।